स्टार्ट। हेलो दोस्तों, आप लोग को फिर से एक बार जीरो टू हीरो क्लासेस में स्वागत है। चलिए, जैसे कि अगले क्लास में जैसे देखे थे वो माध्यम देखे थे, माध्यम के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे वो माध्यम का जो दो टाइप्स बताए थे उसके बारे में भी हम अच्छे से मतलब समझ चुके हैं, और उसके रिलेटेड हम कोई भी माध्यम जैसे चाल के अनुसार हम जानेंगे। ठीक है, किसमें क्या माध्यम होता है। जैसे माध्यम का दो टाइप्स पढ़े थे। ठीक है, दो टाइप्स में पहला टाइप्स क्या था, विरल माध्यम और सघन माध्यम। वो क्या होता था, विरल माध्यम क्या होता था, जिसमें ज़्यादा होती है उसका कम होता है, होता ही है ना। अब इसमें देखेंगे, इसी के अनुसार देखेंगे, मतलब उसके बारे में देखेंगे, विरल और सघन माध्यम के थ्रू हम जानेंगे, उसके अनुसार हम जानेंगे। जैसे कि हम जानेंगे प्रकाश के अपवर्तन के लिए माध्यम या स्थिति लिख लो, इसके अकॉर्डिंग लिख लो। ठीक है, माध्यम की स्थिति लिख लो या इसके अकॉर्डिंग लिख लो। प्रकाश के माध्यम जब हम क्या करेंगे, जब हम क्या किए, ऊपर थोड़ा लिखेगा यहाँ पे, तो वहाँ से पूरा नोट्स बना देते, बन जाएगा। भीगा है बहुत। प्रकाश का माध्यम, जैसे दो माध्यम पढ़े थे, विरल और सघन माध्यम। ठीक है, जब हम एक कंडीशन लेते हैं, जब हम क्या करते हैं, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते हैं, और दूसरा कंडीशन लेते हैं सघन माध्यम से विरल माध्यम हम कैसे जाएंगे। ठीक है, उसके अनुसार देंगे। ठीक है, जैसे वो पहला लिए, पहला जो था वो क्या था, विरल से विरल माध्यम, विरल से सघन माध्यम, सघन माध्यम के लिए, फिर इस साइड दोनों लिखते हैं, दोनों एक ही साइड मतलब कंपेयर करके पढ़ेंगे ताकि उनको समझ में अच्छा सा है। ये क्या होगा, सघन से विरल, विरल ना, विरल माध्यम के लिए, इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में बता दिए थे, हम दोनों कंडीशन हम पहचान सकते हैं, कौन से विरल माध्यम होगा और कौन से सघन माध्यम होगा। जैसे हम तब पहचानेंगे जब कोई एग्जाम्पल देंगे ना। जैसे कांच और हवा दे देंगे, या कांच और जल दे देंगे, या हवा और जल दे देंगे, कुछ भी कंडीशन दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि कल के क्लास में बताया गया था। ठीक है, कौन से विरल माध्यम होते हैं, कौन से सघन माध्यम है, उसी टाइप्स के हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम जानेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम जानेंगे, एग्जाम्पल जब हम लेते हैं वायु और जल ले लेते हैं, या कांच ले लो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, या कांच या जल ले सकते हैं। ठीक है, या वायु या जल या कांच ले सकते हैं, वायु तथा जल लेते हैं। ठीक है, वायु तथा जल लिए। ठीक है, जब वायु तथा जल लिए, जब हम कंडीशन जब देखे थे, जब हम अपवर्तन का कुछ डिफिनीशन देखे थे, जैसे एक ग्लास था ना। जब ग्लास में जब हम पेंसिल रखते हैं तो थोड़ा सा क्या होता है, हमको मोटा मतलब मुड़ा हुआ दिखता है, उसको क्या बोलते हैं, अपवर्तन कह लेते हैं। ठीक, एक माध्यम से, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने मतलब जब जाती है और वो अपने दिशा में मुड़ जाती थी ना, वो क्या कहलाता था, मेरा अपवर्तन कहलाता था। किसका अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता था। उसी टाइप के क्या लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आधा गिलास, एक गिलास था ना, जिसमें आधा पानी था, आधा एयर था, हवा भरा हुआ था, हवा भरा था ना, लेकिन हम लोग देख नहीं पाते हैं हवा को। ठीक है, इसी टाइप्स को हम लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो,
यहाँ पर देखिए दो कंडीशन लिए, जैसे यहाँ पर ये है, ये मेरा क्या हो गया, ये होगा वायु, जैसे ऊपर वायु लेते हैं और नीचे जल ले लेते हैं। जब नीचे जल लेंगे तो जल कैसे होगा, ऐसे ऐसे रहेगा ना, जल रहेगा ना ऐसे। जब हम अपवर्तन में एग्जाम्पल देके बताए थे, ये बीच वाले जो होते हैं लंब होते थे। जब हम ये बताए थे, जब ये आपतित किरण है ना, ये किरण, ये किरण पहले मान लो, बाद में देखेंगे आपतित किरण बोला जाता है, ठीक है। ये जब किरण, ये कोई किरण होते हैं, ठीक है, कोई किरण होते हैं, होने के बाद क्या करेंगे, जो जैसे पिछले क्लास में पढ़े थे, इसका सतह का नाम पढ़े थे, ये सतह कौन सा कहलाते थे, परावर्तक सतह होता था ना। ऊपर वाले भाग कौन से होता था, परावर्तक सतह होता था ना। ये इसी टाइप्स के ये जो हो जाएगा सतह, ये अपवर्तक सतह हो जाएगा। ये जब किरण जब अपवर्तक सतह से टकराती है, वो टकराने के बाद अपनी दिशा में मुड़ जाती है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, जब हम रेखा लिए खींचे तो इसका पैरेलल जैसे लेंगे तो ये डॉट डॉट तो आएगा, डॉट डॉट आएगा ना, इसमें आतु ही प्रतीत नहीं होगा, ऐना नहीं है। जब एक कंडीशन होगा जब ये रेखा इस साइड भी मुड़ सकती है और इस साइड भी मुड़ सकती है, कुछ भी कंडीशन हो सकता है ना। जैसे ये जब रेखा आएगी, ये रेखा आने के बाद क्या होगी, इस साइड भी मुड़ सकती है और ये साइड भी मुड़ सकती है ना। जब एग्जाम्पल इसका लिए, जब इस साइड ही मुड़ जाती है, इस साइड के लिए ये एग्जाम्पल लिए, इस साइड के लिए हम वो एग्जाम्पल लिए, ठीक है, ताकि दोनों को अलग अलग कर दिए, एक ही में नहीं किए, ठीक है, ताकि हमको क्लियर आ जाए। हाँ, जब हम ये कंडीशन क्या लिए हैं, वायु लिए हैं, ये कंडीशन पूरा क्या लिए हैं, जल लिए हैं, जिसमें जल भरा है ना, जल भरा है। जब हम कहाँ से कहाँ जाएंगे, तो विरल से सघन में। लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कैसे जाएंगे विरल से सघन में, लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये दोनों में किसकी चाल सबसे ज़्यादा होती है, वायु की चाल ज़्यादा होती है ना। जब वायु की चाल ज़्यादा होगी तो वो वायु कौन से माध्यम हो जाएगा, सघन या विरल हो जाएगी ना, विरल। यहाँ से तो हम पता लगा लिए ना, किसके अनुसार पता लगा लिए, वायु के अनुसार और जल के अकॉर्डिंग हम पता लगा लिए कौन से सघन मतलब विरल माध्यम है। तो ऊपर वाले भाग को कौन माध्यम बोल सकते हैं ना, विरल माध्यम। क्यों, क्योंकि ये दोनों में चाल किसकी ज़्यादा है, वायु की। जिसकी चाल ज़्यादा है उसको क्या बोलेंगे, विरल माध्यम ना, जिसकी चाल कम है उसको क्या बोलेंगे, सघन माध्यम ना। जब हम इसको ज़्यादा मान लिए, जब वायु मान लिए तो ज़्यादा चाल हो गया ना, तो ये जो माध्यम हो जाएगा, कौन से माध्यम हो जाएगा, विरल माध्यम, ठीक है, विरल माध्यम। ये नीचे वाले माध्यम कौन से हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कम है चाल है ना, ये दोनों में कंपेयर कर रहे हैं ना हम। यहाँ कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पे कांच भी ले ले, जल भी ले ले, वायु कुछ भी ले लेंगे, ठीक है, लेकिन पहले तुमको कंपेयर करके पता होना चाहिए कि किस में चाल ज़्यादा होती है, उसके अकॉर्डिंग हम लेंगे विरल और सघन माध्यम। क्योंकि हम लोग जानते हैं, बोलो, लेकिन हम लोग जानते हैं जिसकी चाल ज़्यादा होती है वो कौन से माध्यम कहलाती है, विरल माध्यम। जिसकी चाल कम होती है, सघन माध्यम, सघन माध्यम होती है ना। चलो अब उसमें चलो, ये पूरा क्लियर हो फिगर, उस फिगर में चले। अब हमको कौन सा कंडीशन में जाना है, सघन से विरल में जाना है। जब हम क्या चीज़ में गए, विरल से सघन में। एग्जाम्पल यही लेते हैं, एग्जाम्पल चेंज नहीं करते हैं हम। एग्जाम्पल क्या लेते हैं, क्या हुआ, वही लेके देखते हैं। जल से मतलब जल लीजिए पहले, ऊपर में जाना। वायु लेंगे, क्या हो जाएगा, वायु और क्या होगा, तथा जल। कांच ले ले, मतलब दोनों का एग्जाम्पल सेम लेते हैं ताकि दोनों को कंपेयर करने में। यहाँ पे जल की जगह कांच भी ले सकते हैं। ठीक है सर। अगर कांच यहाँ पे लेंगे ना तो कांच भी नीचे आ जाएगा, क्योंकि वायु और कांच में किसकी चाल ज़्यादा होती है, वायु की है ना। जब हम जल और कांच लेंगे तो किसकी चाल, जल की है ना, और कांच नीचे चल जाएगी ना।
को चाल के अनुसार पता रखना है कौन से विरल माध्यम होगा, कौन से सघन माध्यम। ये क्लास में पहले हम समझ चुके हैं कि कौन से सघन माध्यम होना चाहिए, कौन से विरल माध्यम होना चाहिए, ठीक है। जब हम क्या करें, वायु से जल में जा रहे हैं, वायु से जल में जा रहे हैं, इस साइड भी जो वायु और जल में लिए थे, वायु और जल में लिए थे, इस साइड भी हम क्या किए, वायु और जल में ले रहे हैं। ये हो जाएगा ना, इस साइड जब वायु तो इस साइड क्या हो जाएगी, जल हो जाएगी। ये पूरा जल हो गया, ठीक है, इस साइड वाले पूरा पोर्शन जल हो गया। जब ये वायु है ना, ये पोर्शन ये दोनों पोर्शन में से ये पोर्शन, ये बात मानना कि ये सर ये यही पोर्शन सिर्फ वायु है। इसके ऊपर वाले जितना है ना वो वायु पोर्शन में है, ठीक है। इसके नीचे वाले जितना है ना वो जल के पोर्शन में है, ठीक है। इसलिए वायु यहाँ पे हो जाएगा और कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, जल यहाँ पे। जब देखो, जब हम जल और वायु में देखेंगे तो किसकी चाल ज़्यादा होती है, वायु की चाल होती है। जब हम वायु की चाल जब ज़्यादा होती है तो वायु कौन से माध्यम हो जाएगा, वायु विरल माध्यम हो जाएगा ना। और जल कौन से माध्यम हो जाएगा, सघन माध्यम। अब हम क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, हमको क्या करना है, सघन से विरल में जाना है, न कि विरल से सघन में जाना है। जब हम सघन से विरल में जाएंगे तो मतलब जल से वाटर में मतलब जल से वायु में जाएंगे ना। जैसे क्या चीज़ में जाएंगे, जल से वायु में जाएंगे। जब हम ई कंडीशन में गए वायु और जल के लिए तो किस में मिले, मतलब विरल से सघन में जाने के बाद जैसे वायु से जल में गए ना, क्योंकि ये हम पहचान लिए कैसे, इसका चाल के अकॉर्डिंग हम, ठीक है, इसका चाल ज़्यादा है तो विरल माध्यम। जब हम यहाँ पे ये ले लिए तो ये जल कौन से माध्यम है, सघन माध्यम से कौन माध्यम में जाना है हमको, विरल माध्यम में। जब हम सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना है तो ये जो रेखा हो जाएगा ना, ये इस साइड से रेखा आएगी, ठीक है। फिर क्या होगी, फिर इसका पैरेलल भी तो होगा, इसके पैरेलल भी तो होगा। लेकिन ये जो मुड़ेगी ना, ये कौन साइड मुड़ेगी, ये वाली रेखा को बोलते हैं क्या, ये वाली रेखा को अभिलंब बोलते हैं। अभिलंब डाल दिए ना बीच में, जो अभिलंब कितना डिग्री पे रहता है, 90 डिग्री पे रहता है ना। यहाँ पर भी अभिलंब है ना, अभिलंब। लेकिन हमको इसमें ये पता नहीं है कि ये किरण इस साइड मुड़ेगी या इस साइड मुड़ेगी, हमको ये तो पता नहीं है ना। किरण से किधर से आ रही है, किरण तो बताइए ना। कौन किरण, अरे ये किरण इस साइड से जाएगी, क्योंकि हमको क्या चीज़ में से जाना है, सघन से विरल में जाना है, उल्टा हमको जाना है, ठीक है। यहाँ पे लिए कंडीशन क्या है, उल्टा हमको जाना, मतलब पानी से वायु में जाना है ना। जब हम पानी से वायु में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जब ये रेखा इसके पैरेलल होगी ना, थोड़ा डॉट डॉट होगा ना, उसको खींच देते हैं। जब इसके माध्यम ये क्या करेगी, ये जल से जब वायु में जाएगी तो ये इसकी ओर मुड़ जाएगी। मतलब ये क्या करेगी, इस कंडीशन में क्या होगी, ये जो किरण है ना, ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ये किरण क्या करेगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। ये किरण क्या करेगी, अभिलंब से दूर हो जाएगी। यहाँ पे अभिलंब है ना, ये अभिलंब से दूर हो गई, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अभिलंब की ओर मुड़ गई, मतलब इसके पास आ गई। ये भी अभिलंब है ना, जब ये अभिलंब तो ये भी अभिलंब ना, तो इसके पास आ गई ना, ये किरण इसके पास आ गई ना, इसके पास आई नहीं ना, इससे दूर हो गई ना। अब देखो, अब ये भी बोल सकते हो कि इस कंडीशन में लेने के लिए हम 2 फिगर लेंगे, ठीक है, ताकि इसको कंपेयर करने में अच्छा लगे, ठीक है। देखो पहले देख लो, ठीक है, जैसे ये रेखा है, ठीक है, यही रेखा है, ठीक है, ये वाले ये लंब है, ठीक है। ये लंब लेने के बाद हम अपोजिट ले लेते हैं, अपोजिट मतलब कहने का मतलब ऊपर जल ले लेते हैं, ऊपर जल लेते हैं और नीचे क्या लेते हैं, वायु, ताकि हमको क्लियर आए समझ में, ठीक है। कहे कि किसी को वहाँ पे उल्टा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे सीधा हम कर देते हैं, ठीक है। जैसे ऊपर वाले पोर्शन क्या हो गया, जल हो गया, जल हो गया ना। जैसे ऊपर वाले पोर्शन हो गया जल,
नीचे वाले पोर्शन कौन हो गया? वायु। जब ये किरण किससे आएगी? इससे होगी आएगी ना। आने के बाद क्या करेगी? इसके पैरेलल होगी, ठीक है, डॉट डॉट। फिर क्या करेगी? इसके क्या करेगी? ये रेखा क्या होगी? अभिलंब से दूर हो जाएगी ना। जैसे ये अभिलंब था ना, अभिलंब था ना, ये भी अभिलंब होगा। जब ये लंब तो ये भी अभिलंब है ना, अभिलंब। लेकिन ये जब देखा जाएगी तो इससे इस साइड से होके जाएगी, मतलब क्या होगी? अभिलंब से दूर हो गई है। ये क्या हो गई? अभिलंब के पास आ रही है। ये आने की कोशिश कर रही है पास, ये दूर भाग रही है। ये क्या कर रही है? अभिलंब से दूर भाग रही है, ठीक है। जब कोई भी रेखा अभिलंब से दूर भागेंगे उसको कौन से माध्यम बोलेंगे? सघन माध्यम से विरल माध्यम में आ जाते हैं। जब कोई भी रेखा अभिलंब के पास आना चाहेगी उसको बोलेंगे विरल से सघन माध्यम, बोलेंगे ना। इतना तक क्लियर हो? आगे चले। अब यही भाषा लिखाते हैं, जो हम फिगर पाने उसी के अकॉर्डिंग हम लिखाते हैं, ठीक है। ऊपर से भाषा लिखवा दीजिए, उसका भाषा लिखिए, उसके बाद ये एग्जांपल कर लें। ना पहले एग्जाम्पल उतारो। हाँ उसके बाद भाषा बना। हाँ, पहले ये सब लिखो तब भाषा लिखो, ताकि वो तुम जब कॉपी खोलो ना तब वहाँ पे पता चले। एग्जाम्पल पहले समझो, तब उसके अनुसार भाषा तो है ही है। यहाँ पर नीचे में लिख रहे, नीचे दिख रहा है क्या? यस सर, यस वहाँ पर। जब प्रकाश की किरणें ये क्या है? किरणें है ना, ये भी किरणें है ना, ये भी किरणें है ना, ये भी किरणें है ना। जब प्रकाश की किरणें क्या होगी? किसमें सर? जब प्रकाश की किरणें वो सतह का नाम नहीं है सर। कौन सा सतह? जब प्रकाश की किरणें अपवर्तक सतह अपवर्तक सतह पर। अच्छा, ये कौन सा सतह है? जैसे उसमें कौन सा सतह बताए थे? परावर्तक सतह ना, अपवर्तक सतह होगा ना। इसमें कैसे पॉलिशदार होगा? नीचे पानी है। जब उसमें पॉलिशदार ऐना रहता था तब ना, वो ऐना था ना, वो ऐना के अकॉर्डिंग देखे थे ना। पीछे पॉलिशदार था, ऊपर वाले भाग क्या था? परावर्तक सतह था ना। जब प्रकाश की किरणें अपवर्तक सतह पर आती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है ना। की ओर मुड़ जाती है। यस सर। जब क्या करेगी? जब किरणें कहाँ पे आएगी? अपवर्तक, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अपवर्तक। खाली क्या चीज चेंज हुआ? अपवर्तक हुआ। जैसे यहाँ पे परावर्तक पढ़े थे ना, इसको क्या बोलेंगे अब? अपवर्तक। जब प्रकाश की किरणें अपवर्तक सतह से टकराकर क्या करेगी? अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी ना। अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, मतलब मुड़ जाती है। उसको कौन सा माध्यम बोलेंगे? विरल से सघन माध्यम। बोलेंगे ना। यस सर। अब इसमें चलो। जब प्रकाश की किरणें क्या होगी? अपवर्तक सतह से टकराकर
टकरा कर क्या करेगी फिर? टकरा कर अविलंब से दूर हो जाए। अविलंब से दूर हो रही है ना। दूर हो जाती है। नहीं दिख रहा है क्या? मिटाई क्या? यस सर, फिगर मिटा दीजिए। ये माध्यम आया समझ में? क्योंकि यही माध्यम काम आने वाला है। हर एक जगह यही माध्यम काम आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे दो एग्जाम्पल, एक ही एग्जाम्पल दिए ना, एग्जाम्पल कुछ भी रह सकते हैं, वायु, कांच, जल, कोई भी दो एग्जाम्पल दे देंगे, ठीक है। तुमको आना चाहिए कि वायु मतलब कांच ऊपर रहेगा, जल ऊपर रहेगा कि क्या रहेगा, ठीक है। उसके कंडीशन के अनुसार, चाल के अनुसार हमको पता लगाना चाहिए, ठीक है। चाल जिसका ज़्यादा होगा वो कौन से माध्यम कहलाएगा? विरल। चाल जो कम होगा तो सघन। एक क्वेश्चन बताओ, प्रकाश की किरण को अपवर्तक क्यों कहते हैं? प्रकाश की किरण को प्रकाश का अपवर्तक सतह क्यों कहते हैं? ठीक है, यहाँ पे लिख देना, प्रकाश का अपवर्तक सतह क्यों कहते हैं, मतलब अपवर्तक क्यों कहते हैं? जो किरण आता है वो मतलब ऊपर से आता है, ऐसे आता है। ये बताओ। क्योंकि उसके किरण में सर पॉलिशदार नहीं होता है। प्रकाश का परिपथ, क्योंकि वो अपवर्तक सतह पे आती है। जैसे हम लोग प्रकाश की किरणें कोई भी सतह पर आती है, कोई भी पे आ जाएगी। नहीं, अपवर्तक सतह पर आती है। चलो एग्जाम्पल के लिए समझो पहले। जैसे कुछ हम फार्मूला लिखते हैं, जैसे चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा आता है क्या? दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। जब हम अभी तक जो देखे थे चाल, हर एक चीज़ में अलग अलग होता था ना। हर एक चीज़ चाल जो देखे थे, वायु में, कांच में, जल में, सारा का सारा चीज़ में चाल अलग अलग था ना। दूरी क्या थी? दूरी जब चाल अलग हो तो दूरी भी तो अलग होगा, क्योंकि चाल बराबर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दूरी का, जानते हो ना, जिसको बोलते हैं समानुपाती, हिंदी में बोलते हैं।
होते हैं ना, होते हैं ना। यस सर। जब चाल की मान जब इंक्रीजमेंट होगा तो दूरी क्या होगा, दूरी भी बढ़ेगा, दूरी बढ़ेगा ना, दूरी भी बढ़ेगा ना, नहीं बढ़ेगा दूरी, यस सर। नहीं समझ। जैसे चलो कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी मेरा 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है और समय कितना देर में दूरी का मतलब तय कर रहे हैं, 5 सेकंड में, 5 सेकंड में। ये किलोमीटर मान लो, ठीक है। क्या सेकंड बोले, अरे शॉर्ट में लिखते हैं वो तो सेकंड। बोले आप दूरी बड़ा समय लिख दे 20 बोले दूरी मान लिए हम, 20 दूरी मान लिए 20 किलोमीटर, ठीक है। दूरी मान लिए 20 किलोमीटर और टाइम मान लिए 5 सेकेंड। जब हम इसमें जो चाल निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 ना, 4 काट देंगे तो कितना होगा, 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। जैसे किलोमीटर है ना, ये आता है ना, बट्टा में बट्टा है तो किलोमीटर पर सेकेंड होता है ना। जब चलो जब हम चाल को क्या करते हैं, मतलब क्या, जब दूरी मेरा कितना था 20 किलोमीटर, अब हम क्या करते हैं थोड़ा सा दूरी ज़्यादा लेते हैं। दूरी हमको कितना तय करना है, 40 किलोमीटर। लेकिन जो ये टाइम है ना, समय टाइम मतलब जितना टाइम इसमें तय करना हो उतना टाइम इसमें भी तय करना है हमको। 8 किलोमीटर पर सेकंड। 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। कितना होगा, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। देखो एक मिनट, जब चाल की मान ज़्यादा है, जब चाल की मान यहाँ पर 4 है, यहाँ पे चाल की मान कितना है, 8 है, 4 60 हो गया ना, तो मतलब यहाँ से चाल की मान ज़्यादा हो गया ना, 4 ज़्यादा हो गया ना, ज़्यादा हो गया ना। जब चाल की मान जब क्या होगा, ये बीच में ज़्यादा हुआ ना, ज़्यादा 4 हुआ ना, जब चाल के मान ज़्यादा होगा तो दूरी क्या होगा, हमको ज़्यादा करना पड़ेगा ना। जैसे दूरी यहाँ पे 20 लिए थे, यहाँ पे दूरी कितना लेना पड़ा, 40 लेना पड़ा ना। जैसे दूरी यहाँ पे कितना लिए, 20 लिए, तो यहाँ पे कितना लेना पड़ा, समय वही। लेकिन ये टाइम जो था टाइम सेम ही था, टाइम मेरा सेम ही था। जब मेरा समय सेम ही था, जब दूरी के यहाँ पे जब चाल बढ़ेगा तो दूरी भी बढ़ेगा। जब यहाँ पे चाल यहाँ पे बढ़ेगा तो जैसे दूरी यहाँ पे 20 लिए तो हमको दूरी भी बढ़ाना पड़ा ना, तब ना ये भी दोनों बढ़ा, चाल बढ़ा तो दूरी भी बढ़ा ना। जैसे ये कंडीशन में देख लो, जैसे दूरी कितना बढ़ा, जैसे चाल कितना बढ़ा 4, दूरी कितना बढ़ा 20 ना, 20 बढ़ गया ना। 20 के गैप, 20 और 20 40 के गैप कितना आ गया, 20 के गैप। दूरी भी हमको क्या करना पड़ा, बढ़ाना पड़ा, है ना। जब चाल को बढ़ाए तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम, इस कंडीशन में क्या करते हैं हम, दूरी को हम क्या मान लेते हैं, नियत मान लेते हैं, मतलब सेम मान लेते हैं। नियत के मतलब क्या होता है, जैसे वो बोलते हो ना किसी को गांव घर में, इसका नियत अच्छा है, मतलब वो उसका नियत खराब है। जैसे गांव घर के भाषा में बोला जाता है नियत, उसका नियत अच्छा है, मतलब वो लड़का ठीक है, इसीलिए बोल रहा है कि उसका नियत अच्छा है, ठीक है। इसीलिए इसको भी बोलेंगे क्या है, इसका नियत ठीक है ना, होगा ना ठीक इसका नियत, तब न पढ़ रहे हैं। अरे ऐसा नहीं है ना अपवर्तन का नियत खराब होगा, नहीं ना होगा। चलो जब इसका नियत क्या होगा, सेम होगा ना, जब इसमें क्या होगा, इसके लिए हमको लिखना पड़ेगा, जब क्या होगा, प्रकाश की किरण क्या होगी, जब प्रकाश की किरणें की चाल जब प्रकाश की किरणें की गमन
जैसे ये चल रहे हैं ना, मतलब इसको क्या बोलते हैं? गमन। जो भी रेखा में चलते हैं उसको बोलते हैं ना गमन। कौन से गमन में वो चल रहे हैं? जब प्रकाश की गमन क्या करें? समय के साथ नियत हो, समय के साथ, समय के साथ नियत इसका कैसा हो? अच्छा हो। समान हो ना, या अच्छा हो? नियत, नियत क्या हो? समान हो, समान हो। अच्छा हो। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इसीलिए इसको हम प्रकाश प्रकाश की किरण को अपवर्तक कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए वहाँ पे समझे, एग्जाम्पल के लिए क्या करें? वहाँ पे समझे, ठीक है। इसमें जैसे क्या किए? चाल को क्या किए हम? बढ़ा दिया। इस कंडीशन में क्या किए? वो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखना, ठीक है। जब चाल को क्या करेंगे? बढ़ाया तो दूरी को भी बढ़ाना। दूरी क्या हो गया? बढ़ गया ना। यस सर। जब हमको चाल को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना। कम करना। कम किए तो दूरी भी कम करना पड़ेगा हमको। यस सर। ये क्लियर है समझ में? यस सर। कैसे कैसे कम हुआ, कैसे ज़्यादा हुआ? क्या नहीं समझे? कौन? ये जो समझा है, कुछ नहीं समझा। क्या नहीं समझा? उठ जाओ थोड़ा मोड़। जब इस कंडीशन में दो कंडीशन ले लो, पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन। अब समझोगे, पहला कंडीशन और दूसरा कंडीशन। चाल बराबर क्या फार्मूला होता है? इसमें 20 और नीचे 40, इसमें हुआ कहाँ? इसमें 8 निकल गया, 7 निकल गया। ये चीज़ बता रहे थे। जब चाल ज़्यादा होगा ना, जब चाल को ज़्यादा हो जाएगा तो हमको दूरी क्या होगा? अरे ज़्यादा किए ना, यहाँ पे दूरी ज़्यादा किए ना। जी सर। जब दूरी ज़्यादा किए तो चाल भी ज़्यादा हुआ ना। जी सर। कितने? जैसे यहाँ पे कितना दूरी ज़्यादा हुआ, मतलब 20 किलोमीटर ज़्यादा हुआ, तो यहाँ पे चाल कितना ज़्यादा हो गया? 4 किलोमीटर ज़्यादा हो गया। इसमें क्या दिक्कत है? जब दूरी को क्या किए? इंक्रीजमेंट कर दिए, तो चाल कैसा हो गया? चाल भी बढ़ गया ना। जैसे पहले दूरी 20 था, अब दूरी कितना लिए? 40, तो क्या बढ़ गया ना। पहले चाल कितना निकाले थे, अब चाल कितना निकाले? बढ़ गया ना। तो ज़्यादा नहीं लग रहा है इसमें से, कम लग रहा है। समझ में आया? चलो यहाँ तक क्लियर हो? आगे बढ़े। मिटाए। लिख भी नहीं रहा क्वेश्चन। वो लिखेंगे सर। प्रकाश की किरण। सबने लिखे 50। हैं? लिख लो, लिख लो। अब तो मिटा। इसको तो 50 लिख। जल्दी करो, जल्दी। सर बस 5 मिनट। अब एग्जाम्पल दे दीजिए। प्रकाश की वही एग्जाम्पल। नहीं सर। जब प्रकाश की किरण की गमन समय के साथ। सर भाषा क्या है? जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की लिखी। जब प्रकाश की किरणें को तो को तो है। गमन समय के साथ नियत समान हो। मिटाए। यस सर। यस सर। मिटा दीजिए।
माध्यम तो हो गया ना। अब क्या होगा? अब जो होगा माध्यम जो हो गया तो उसके बाद क्या पढ़ना है? उसके बाद क्या पढ़ना है? कुछ सारा कुछ पॉइंट के बारे में देखेंगे। किसके पॉइंट के बारे में? प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन की व्याख्या लिख देना, व्याख्या खय संजू। सही है, सही है, सही है, सही है। व्याख्या है या इसके बारे में लिख लो। जैसे इसके बारे में जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कुछ पॉइंट जैसे वो पॉइंट के बारे में, जैसे पिछले क्लास में किसके बारे में पढ़ाए थे? परावर्तन के बारे में। तो कुछ पॉइंट लिखे हुए थे। जैसे पहला पॉइंट क्या लिखे थे? परावर्तक सतह लिखे थे ना। इसमें क्या लिखेंगे? अपवर्तक, अपवर्तक सतह, अपवर्तक सतह। फिर दूसरा पॉइंट क्या था? आपतित किरण ना। इसके बारे में जानेंगे, ठीक है, कैसे कैसे हुआ, वही पॉइंट पहले लिख देते हैं। बिंदु अपवर्तन की व्याख्या वहाँ पे सर लिखा है। आपतित वहाँ पे अपवर्तक होगा ना, ऊपर में अपवर्तन। चलो फिर दूसरा क्या होगा? परावर्तित किरण। तो जो उसको वहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे बोलेंगे अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। फिर तीसरा चौथा पॉइंट क्या था? वहाँ पे अभिलंब था ना, तो यहाँ पर भी अभिलंब होगा। फिर क्या था पांचवा? आपतन बिंदु ना, आपतन बिंदु। छठा क्या था? आपतन, आपतन कोण। आपतन कोण। फिर सातवां क्या था? अपवर्तन कोण। ठीक है। अब जानते हैं इसके बारे में। जैसे कि पिछले क्लास में जो 3-4 पॉइंट था ना, चेंज था ना, जैसे इसके मतलब क्या लिखे थे वहां पे? हम लिखे थे ना, ये क्या लिखे थे हम? परावर्तक सतह लिखे थे अगला टॉपिक में। फिर यहाँ पे क्या लिखे थे हम? यहाँ पे क्या लिखे थे? ये परावर्तित किरण था ना। और क्या था चेंज? और तो सब सही था ना, सेम था ना। लेकिन यहाँ पर कौन सा कोण था? परावर्तन कोण था ना, तो ये मिटा दे। सारा का सारा सेम है वो भी, ठीक है। पहले इसको फिगर जान लेते हैं वो कैसे कैसे होता है। फिगर पहले समझ लेते हैं। पानी, ठीक है। जैसे ये इसके बारे में समझ लो। जैसे पहला कंडीशन लो, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे? जैसे ये कौन से सतह हो गया? अपवर्तक।
ये अपवर्तक इसमें सतह हो गया, यह बात ध्यान रखना। जी सर। ये बीच में जो है ना अभिलंब है ना। जी सर। चलो पहले यहीं लेते हैं। बीच में क्या है? अभिलंब। अभिलंब। ये कौन सा पोर्शन है? ये कौन सा सतह है? अपवर्तक सतह। अपवर्तक सतह। ये कौन सी किरण आ रही है? आने वाली को आपतित किरण ना। ये इसको आपतित किरण, आपतित किरण। फिर क्या होगा? इसका डॉट डॉट भी तो आएगा। इसमें भी दो कंडीशन बताए थे। जब कौन कौन माध्यम बताए थे? दोनों कंडीशन। एक इस साइड मुड़ सकते हैं, इस साइड से दूर भी हो सकते हैं, होंगे ना। जब इस साइड मुड़ेंगे, अभिलंब की ओर मुड़ेंगे तो उस कौन माध्यम होता है? विरल से जब सघन में जाएंगे तब। तो यहाँ पे दो कंडीशन हम लिख सकते हैं, दो कंडीशन लिख सकते हैं ना। चलो, जब यहाँ पे ये कौन से कंडीशन में गए? विरल से सघन, सघन फिर अगला जो जाना है कौन से माध्यम में जाना है? सघन से विरल माध्यम। क्यों गए? इसके चक्कर में गए ना। जब एक अभिलंब से दूर मुड़ गया, एक अभिलंब से दूर हट गया ना। विरल से सघन से विरल माध्यम के लिए या माध्यम। देखो, जब ये अभिलंब है ना तो यहाँ पर भी क्या होगा? अभिलंब होगा ना। ये क्या होगा? अभिलंब ना। ये कौन सा सतह हो जाएगा? परावर्तक सतह ना। अपवर्तक सतह हो जाएगा ना, क्योंकि उसमें पढ़ना था ना परावर्तक सतह। चलो, ये वाली किरण को कौन सी किरण बोलेंगे? क्योंकि आ रही है ना, इसको आपतित किरण बोल दे। आपतित किरण। ये सतह अपवर्तक सतह हो गया। फिर ये कंडीशन क्या करेगी? इसका डॉट डॉट तो होगा। ये क्या करेगी? अभिलंब से दूर जाएगी, ठीक है। ये अभिलंब से जब दूर जा रही है, ये वाली किरण को कौन से किरण बोलेंगे? अपवर्तित। कंफ्यूज हो रहे हो अभी से। अपवर्तित। आने वाली किरण को, जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। ये भी किरण को कौन से किरण बोलेंगे? क्योंकि ये जाने वाली किरणें हो गया ना। तो कौन सी किरण हो जाएगी? अपवर्तित किरण हो गया ना। और भी कुछ है क्या? और भी कुछ है क्या? आपतन बिंदु। आपतित किरण। आपतित किरण ये कौन सा सतह है? अपवर्तक सतह के जिस बिंदु पर मिलता है उस बिंदु को आपतन बिंदु ना। दोनों सेम ही है ना, जो पिछले पढ़ाए थे। इसको कौन सा बिंदु बोल देंगे? आपतन बिंदु। ये आपतित किरण ये कौन सा सतह है? अपवर्तक सतह के जिस बिंदु से होकर टकराएगी उस बिंदु को कौन से बिंदु बोलेंगे? आपतन बिंदु। लेकिन आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कौन को? आपतन कोण बोलेंगे ना, हम जानते हैं ना। यहाँ पे लिख दे क्या? आपतन
अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, ये भी अभिलंब था, ये भी नीचे वाले भी अभिलंब ना, यस सर। अपवर्तन कोण अभिलंब। सर अपवर्तन कोण बनेगा? ये कौन से कोण हो जाएगा? अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण ना, एंड नहीं देता है ये वाला एंड। अपवर्तन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण। आपतन। कोण। और ये बताओ, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण। अभिलंब ही है। तो ये पूरे कोण बन जाए, ये कोण दोनों पूरा कोण बन जाएंगे, ठीक है। ये कोण को कौन से कोण बोलेंगे? अपवर्तन कोण। अपवर्तन। क्लियर हो? ये कहाँ कहाँ से पॉइंट है यार, सारा का सारा यस सर। है। लेकिन इसमें दो कंडीशन है बताए, इसके चक्कर में दो कंडीशन में, जब अभिलंब की और मुड़ जाती है और अभिलंब से दूर हट जाती है, जाएगी ना। इसीलिए दो माध्यम को पढ़ना पड़ा यहाँ पे। जब हम विरल से सघन में जाएंगे और सघन से विरल में जाएंगे तो अब इसके बारे में लिख लोगे। यस सर। आपतित किरण किसको बोलेंगे? यस सर। हैं? लिख लेंगे सर। अपवर्तक पे आने वाली किरणों को आपतित किरण, अपवर्तक सतह पे आने वाली किरण को आपतित किरण बोलेंगे ना। सजाने वाले खींचा गया अभिलंब। और ये जो अपवर्तित किरण किसको बोलेंगे? अपवर्तित किरण। अपवर्तक सतह से अपवर्तक सतह से जाने वाले किरण को अपवर्तित किरण बोलेंगे ना। यहाँ पे भी जा रही है ना, इसको भी अपवर्तित किरण ना। और आपतन बिंदु किसको बोलेंगे? आपतन बिंदु। आपतित किरण अपवर्तक, मिलती है। आपतित किरण अपवर्तक सतह के जिस बिंदु से हो, मतलब आके मिलती है ना, जिस बिंदु पे आके मिलती है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु। और हम क्या बोलेंगे अब? अभिलंब। आपतन बिंदु पे डाला गया लंब को हम अभिलंब बोलेंगे ना। ये सब लिख लोगे ना। और आपतन कोण किसको बोलेंगे? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण। और क्या है? अपवर्तन कोण किसको बोलेंगे? अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण। हो जाएगा ना, लिख लोगे ना, इजी है ना। हमारे हैं ना, हाँ, उससे भी तो कौन बन जाए, कौन डैश? ये डैश वहाँ से पूरा कौन नहीं बनेगा वो। ये अभिलंब की ओर मुड़ गई ना, ये अभिलंब से दूर मुड़ गई। वो हम समझे थे। क्या? बोले वहाँ से जो डैश डैश मारे हैं ना, आपतित किरण, ये वाला डैश। जी सर, हाँ। वहाँ से कौन नहीं बन सकता विलंब तो। कैसे बनेगा वो बनेगा जब अगला कंडीशन में जब पढ़ेंगे, तो अगला पढ़ना है। और अब इतना जानना है, इतना जान लो। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए कल की क्लास में हम देखेंगे अपवर्तन का नियम। जैसे उसमें भी दो नियम पढ़े थे, इसमें भी दो नियम हमको देखना है, ठीक है। वो दो नियम फिगर के अनुसार देखेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।